सुदूर देश में, जिसे अब हम तिब्बत कहते हैं, सनलाइट नाम का एक सुंदर राजकुमार रहता था। सनलाइट अपने पिता, उस देश के शासक, जिसे खान कहा जाता था, के साथ एक शानदार महल में रहता था। सनलाइट की मां की मृत्यु तब हो गई थी जब वह बच्चा था, और जब वह छोटा लड़का था तो उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली। इसलिए सनलाइट भी अपनी सौतेली मां रानी, अपने बेटे, एक बालक सनलाइट के पिता और अपने सौतेले भाई के साथ रहता था। चांदनी उससे बहुत प्यार करता था, लेकिन उसकी सौतेली माँ उससे बहुत नफरत करती थी। वह सख्त तौर पर अपना बेटा चाहती थी, चांदनी, सिंहासन का उत्तराधिकारी बनना। इसलिए जब दोनों लड़के खुशी खुशी एक साथ रहते थे तो कभी किसी बुराई पर संदेह नहीं करते थे। इस दुष्ट महिला ने किसी तरह सूरज की रोशनी से हमेशा के लिए छुटकारा पाने की साजिश रची। आखिर एक दिन उसे एक युक्ति सूझी। अपने कमरे में जाकर वह लेट गई, कराह रही थी और चिल्ला रही थी मानो वह बीमार हो और भयानक दर्द में हो। खान को जल्द ही सूचित किया गया और जब उसने रानी को इतनी बुरी हालत में पाया तो वह बहुत चिंतित हो गया। मेरी प्यारी पत्नी, वह चिल्लाया, मैं तुरंत अदालत के डॉक्टर को बुलाऊंगा। नहीं, रानी ने कमजोर होकर कहा, इससे कोई फायदा नहीं होगा। मैं पहले ही मृत्यु के निकट पहुंच चुका हूं और कोई मेरी सहायता नहीं कर सकता। मैं मर रहा हूं मेरे खान, मुझे पता है कि मैं तेजी से मर रहा हूं और मेरी बीमारी का एकमात्र इलाज, अफसोस, मैं कभी नहीं पा सकता। एक इलाज, राजा ने कहा। अगर पृथ्वी पर कोई ऐसी चीज है जो तुम्हारी मदद करेगी मेरे प्रिय, तो निश्चित रूप से वह तुम्हारे पास होगी। केवल मुझे बताओ कि वह क्या है, ताकि मैं उसे तुरंत तुम्हारे लिए प्राप्त कर सकूं। वह फिर से कराह उठी, इस बार उसकी सांसें उखड़ गईं। यह आपके राज्य से भी बढ़कर है। इसकी प्रकृति ऐसी है कि मैं इसके बारे में बोलने का साहस नहीं कर सकता। फिर वह ऐसे छटपटाए और कांपने लगी मानो उसे पहले से भी अधिक दर्द हो रहा हो, और खान उसे इस तरह पीड़ित होते हुए देखकर परेशान था। मुझे बताओ मेरे प्रिय, मुझे बताओ, उसने विनती की। कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह क्या है, आपके पास ये होगा। आपसे मेरा वादा है, यह तुम्हारा बेटा है। दुष्ट औरत फुसफुसा कर बोली, सूरज की रोशनी ने मुझ पर एक बुरा जादू कर दिया है। अगर मैं उसके दिल से खून नहीं पीऊंगा तो मैं इसी रात मर जाऊंगा। खान भयभीत होकर सिकुड़ गया। वह अपने सबसे बड़े बच्चे सनलाइट को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था और उसे मारना असंभव था। फिर भी शीघ्रता से कुछ किया जाना चाहिए। उसने सोचा, रानी की बीमारी ने उसका दिमाग खराब कर दिया है, फिर भी उसका मजाक उड़ाया जाना चाहिए। मैंने पहले ही अपना राजसी वचन दे दिया है जिसे तोड़ा नहीं जाना चाहिए। मैं इसके बदले एक बकरी को मार डालूंगा और उसका दिल रानी को दे दूंगा। जब वह फिर से ठीक हो जाएगी तो वह भी मेरी ही तरह खुश होगी कि मैंने उसे इस तरह धोखा दिया। इसलिए वह रानी के पास गया और उसे आश्वस्त करते हुए बोला, मेरे प्यार, तुम्हारा जीवन मेरे लिए कई बेटों की तुलना में अधिक कीमती है। तुम्हें इस रात बिना किसी असफलता के सूरज की रोशनी का दिल मिलेगा। इस बीच सोने की कोशिश करो। जैसे ही वह दरवाजे की ओर मुड़ा, उसे रानी का बेटा मूनलाइट अंदर आता हुआ मिला। लड़के के चेहरे पर एक नजर ने खान को बताया कि उसके आखिरी भयानक शब्द सुन लिए गए थे। मुझे लड़के को अपनी योजना समझानी चाहिए, उसने सोचा। परंतु उसी समय एक दूत उसके पास महत्वपूर्ण समाचार लेकर आया और वह तुरंत लड़के के विषय में सब कुछ भूल गया। हालांकि चांदनी आश्चर्य और भय से स्तब्ध किसी व्यक्ति की तरह थी। उसने वास्तव में अपने सौतेले पिता खान और उसकी मां रानी के बीच की बातचीत का कुछ हिस्सा सुना था, क्योंकि जब वह उनके दरवाजे के पास आया तो दोनों जोर जोर से बात कर रहे थे। निस्संदेह वह इस बात से आहत था कि उसका भाई घातक संकट में था। जैसे ही वह इस खोज के सदमे से उबरा, वह सनलाइट को खोजने के लिए दौड़ा और पूरी कहानी उसके कानों में डाल दी। सूरज को ये सुनकर अधिक दुख हुआ कि उसका अपना पिता उसे मारने को तैयार होगा, जितना कि उसे अपनी जान की चिंता थी। लेकिन रोने का समय नहीं था, क्योंकि उसे तुरंत महल छोड़ना होगा और किसी सुरक्षित स्थान पर छिपना होगा रात होने तक जगह। मैं आपके साथ जाऊंगा, चांदनी ने कहा। नहीं, सनलाइट ने कृतज्ञतापूर्ण मुस्कान के साथ कहा। मुझे नहीं पता कि मुझे किन खतरों का सामना करना पड़ सकता है। आपको इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। वास्तव में हाँ, चांदनी चिल्लाया। तुम्हारे बिना घर कैसा होगा मेरे प्यारे भाई। तुम्हारा जीवन ही मेरा जीवन होगा, चाहे वह हमें कहीं भी और जो भी ले जाए। उससे कोई बात नहीं कर रहा था, इसलिए बहुत ही कम समय में दोनों लड़के चुपचाप और गुप्त रूप से महल से निकल गए और विस्तृत दुनिया में चले गए। पूरे दिन वे चलते रहे और अगले रात में जहां भी उन्हें आश्रय मिला सोए। तीसरे दिन वे एक सूखे विशाल रेगिस्तान में आ गए, जहां कहीं भी मानव जीवन का कोई निशान नहीं दिख रहा था,
और ऐसा कुछ भी नहीं था जो पानी या भोजन प्रदान कर सके। आखिरकार थककर चांदनी लड़खड़ाकर रेत पर गिर पड़ी। अफसोस प्यारे भाई, उसने कहा, मैं अब और आगे नहीं जा सकता। मुझे अलविदा कहो और आगे बढ़ो। हम दोनों को मरने की कोई जरूरत नहीं है। सूरज की रोशनी ने अपने भाई के साथ बहस करने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसे उतना आरामदायक बनाया जितना गर्म रेगिस्तान अनुमति दे सकता था, और उसे खुश रहने और उसकी वापसी की प्रतीक्षा करने के लिए कहा, क्योंकि वह निश्चित रूप से मदद ढूंढेगा और वापस लाएगा। फिर वह रेगिस्तान में किसी झरने या झरने के संकेत के लिए इधर उधर देखने लगा। आखिरकार उसकी नजर कुछ ही दूरी पर एक चट्टान के किनारे एक चमकदार लाल चीज पर पड़ी। उसने ये देखने के लिए अपने कदम तेज किए कि यह क्या हो सकता है, और उसने पाया कि यह चट्टान की गहराई में स्थापित एक बड़ा लाल दरवाजा था। उसने दरवाजा खटखटाया और जल्द ही एक दयालु दिखने वाले बूढ़े व्यक्ति ने दरवाजा खोला। सूरज की रोशनी एक और इंसान को देखकर इतनी राहत महसूस कर रही थी कि वह बूढ़े आदमी की लंबी लहराती दाढ़ी को चूम सकता था। उसने तुरंत अपनी कहानी बताई और बूढ़े व्यक्ति से मूनलाइट की मदद करने की विनती की। सन्यासी ने बिना समय गंवाए सूरज की रोशनी के साथ वापस उस स्थान पर चल दिया जहां उसका भाई लेटा हुआ था। वे दोनों मिलकर मूनलाइट को साधु की गुफा में वापस ले गए, जहां बूढ़े व्यक्ति ने थके हुए लड़के की देखभाल करने के लिए अपने सभी कौशल का इस्तेमाल किया जब तक कि वह पूरी तरह से ठीक नहीं हो गया। इसलिए दोनों लड़कों ने बूढ़े साधु के साथ एक नया जीवन शुरू किया। दरअसल उसने जल्द ही घोषणा कर दी कि अगर वे उसके अपने बेटे होते तो वह उनसे और अधिक प्यार नहीं कर सकता। इस प्रकार सप्ताह और महीने बीत गए और वे तीनों रेगिस्तान में लाल दरवाजे के पीछे अपनी गुफा में एक साथ खुशी से रहने लगे। हुआ यूं कि उन सब में सबसे बड़ा खान, यानी पूरे देश का शासक, एक दुष्ट, गुस्सैल, शक्की आदमी था। और उसका संदेह पहले से कहीं अधिक बढ़ गया था, क्योंकि उसे अभी अभी एक भविष्यवाणी के बारे में बताया गया था कि एक दिन वह एक अजीब देश के किसी लड़के के हाथों अपना सिंहासन और ताज खो देगा। ये सुनकर उसने तुरंत एक कानून बनाया कि जो भी युवक दूसरे देश से उसके राज्य में प्रवेश करेगा, उसे तुरंत उसके सैनिकों द्वारा पकड़ लिया जाएगा और 3 भयंकर राक्षस भालुओं द्वारा खाए जाने के लिए एक गुफा में डाल दिया जाएगा। कुछ रहस्यमय तरीके से खान को चट्टान में लाल दरवाजे के पीछे अपनी गुफा में साधु के साथ रहने वाले 2 लड़कों के बारे में पता चला। उसने तुरंत अपने सैनिक उन्हें लाने के लिए भेजे। बूढ़े व्यक्ति ने खान के सैनिकों को रेगिस्तान में आते देखा और तुरंत अनुमान लगाया कि वे वहां क्यों थे। जबकि वे लोग अभी भी दूर थे, वह तेजी से दोनों युवकों के पास भागा और उनसे छिपने का आग्रह किया। सूरज की रोशनी आम के एक बैरल में चढ़ गई जब तक कि उन्होंने उसे ढक नहीं लिया, नीचे झुक गई और चांदनी अनाज की एक बोरी में छिप गई। जब सैनिकों ने लाल दरवाजे पर दस्तक दी तो साधु ने सैनिकों को अंदर जाने की इजाजत दे दी। लड़के, उन्होंने उनके प्रश्न के उत्तर में कहा, मेरा कोई बेटा नहीं है। मैं एक बूढ़ा आदमी हूं और कई वर्षों तक बिना पत्नी या बच्चे के इस रेगिस्तान में रहा हूं ताकि मेरा साथ न रहे। आप गलत होंगे। सिपाहियों ने साधु को जोर से धक्का दिया। बेहतर होगा कि आप खान के सैनिकों से झूठ न बोलें। कप्तान ने धमकी दी। साधु ने उत्तर दिया, मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं कहा है, लेकिन यदि तुम्हें मेरी बात पर संदेह है तो अंदर आओ और स्वयं देख लो। गुर्राहट और शपथ के साथ कप्तान ने साधु को उसकी लंबी सफेद दाढ़ी से पकड़ लिया और उसे हिलाया। तो आपने सोचा कि आप हमें खोजने में परेशानी देंगे? उन्होंने कहा, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। मुझे पता है कि यहाँ एक लड़का है और मेरा आदेश है कि उसे पकड़ कर लाओ, इसलिए उसे तुरंत बाहर लाओ और जल्दी करो। उसने साधु के सिर पर अपनी तलवार उठाए, लेकिन इससे पहले कि वह उसे नीचे झुका पाता, सूरज की रोशनी अपने छिपने के स्थान से बाहर निकल गई और कप्तान की बाह पकड़ ली, जिससे साधु की जान बच गई। ओहो, कप्तान ने लड़के से कहा, तो आखिरकार आप यहाँ हैं। सैनिक सनलाइट के चारों ओर इकट्ठे हो गए, उसके हाथ उसकी पीठ के पीछे बांध दिए, उसे एक घोड़े पर बिठाया और दुखी बूढ़े साधु को विदाई देने का एक क्षण भी दिए बिना चले गए। जब तक कप्तान कहन के महल की ओर जाते हुए रेगिस्तान से बहुत दूर नहीं निकल गया, तब तक उसे याद नहीं आया कि उसे बताया गया था कि साधु के साथ 2 लड़के रहते थे। वह अचानक रुका, अपने घोड़े को चारों ओर घुमाया और आदेश दिया कि सेना को तुरंत बूढ़े आदमी की गुफा में लौटना चाहिए। सूरज की रोशनी ने अनुमान लगाया कि कप्तान के मन में क्या था और उसका दिल डूब गया। इस बार मेरे भाई के बचने की कोई संभावना नहीं होगी, उसने सोचा। उसके छिपने का समय मिलने से पहले ही सैनिक मूनलाइट को आश्चर्यचकित कर देंगे। आखिरकार वह जोर से कराह उठा। हाय मैं हूं, उसने कहा। अफसोस और धिक्कार है मेरी किस्मत। काश मैं अपने भाई के साथ इससे पहले मर जाती कि मुझे ले जाया जाता। तुम्हारा इससे क्या मतलब है? कप्तान ने कहा,
मैं जो कहता हूँ उसके अलावा मेरा क्या मतलब होना चाहिए? सनलाइट ने कहा। वह फिर से कराह उठा। जब आप हमारी गुफा के दरवाजे पर आए तो हम अपने प्यारे भाई की कब्र खोद कर लौटे थे। और अब निश्चित रूप से गरीब बूढ़ा आदमी, हमारा पालक पिता, दुख से मर जाएगा क्योंकि उसके दोनों बेटे खो गए हैं। वह सब कुछ एक ही दिन में। कप्तान ने लगाम खींची और उसके पीछे के सैनिक रुक गए। रेगिस्तान की गर्मी बहुत थी और वह बिना किसी कारण के लाल दरवाजे की गुफा तक लंबी दूरी तय नहीं करना चाहता था। युवा आदमी, उसने सनलाइट से सख्ती से कहा, क्या ये सच है कि तुम्हारा भाई मर चुका है और साधु की गुफा में अब कोई अजनबी युवक नहीं है? क्या मैंने यह नहीं कहा? सूरज की रोशनी ने उत्तर दिया। वास्तव में मुझे नहीं पता कि मैं किसकी अधिक कामना करता हूं, कि मैं अपने भाई के पास मर गया था या कि वह यहां मेरी परेशानियों को साझा करने के लिए मेरे पास था। फिर वह जोर जोर से रोने लगा। कप्तान झिझका। फिर उसने धीरे से अपना घोड़ा घुमाया और अपने सैनिकों को खान के महल की ओर बढ़ने का निर्देश दिया। सनलाइट का दिल अपने भाई के लिए खुशी और राहत से भर गया, लेकिन वह फिर भी कराहता और कराहता रहा ताकि सैनिक उसकी कहानी पर विश्वास करते रहें। ये खान के शहर से बहुत दूर था और जब तक सूरज की रोशनी और उसके क्रूर कैदी महल के द्वार तक पहुंचे तब तक सूरज डूब रहा था। अब ऐसा हुआ कि खान की दो बेटियां थीं और उसकी बड़ी बेटी उस समय महल की निचली छत पर बैठी थी और शाम की ठंडी हवा का आनंद ले रही थी। नीचे सड़क की ओर देखते हुए उसने सैनिकों की कतार देखी जिनके बीच में सूरज की रोशनी थी। कैदी का सिर झुका हुआ था और उसके हाथ उसके पीछे बंधे हुए थे। उसने ऊपर देखा और उसकी आंखें राजकुमारी से मिलीं। राजकुमारी को भविष्यवाणी और अपने पिता के क्रूर आदेश के बारे में पता था कि जो भी अजनबी भूमि में प्रवेश करेगा उसे घेर लिया जाएगा और मार दिया जाएगा। फिर भी बिना किसी गलती के इस गरीब युवक को मौत की ओर ले जाते हुए देखना वह सहन करने से कहीं अधिक थी। जैसे ही डूबते सूरज की रोशनी उस युवक के सिर पर पड़ी, उसकी आंखें कैदी की आंखों से मिली। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसकी आंखें बड़ी और उदास थीं। राजकुमारी ने बालक के बारे में पूछताछ करने के लिए जल्दबाजी की और उसके सबसे बुरे डर की पुष्टि हो गई कि अगले ही दिन राक्षस भालू के सामने फेंक दिए जाने की भविष्यवाणी के कारण इस अजीब युवक की निंदा की गई थी। वह दौड़कर अपने पिता खान के पास गई। उसके सामने घुटने टेकते हुए उसने उससे इस युवा अजनबी की जान बख्शने की विनती की। जब से उसने भविष्यवाणी सुनी थी, खान हर दिन इस डर में रहता था कि एक अज्ञात युवक उसके ताज पर कब्जा कर लेगा। इसलिए जब उसकी बेटी ने उससे इस व्यक्ति को छोड़ने का आग्रह किया जो भविष्यवाणी में बताया गया वही व्यक्ति हो सकता है, तो वह इसमें पड़ गया। एक भयानक क्रोध। फिर भी वह अपने पिता से युवक की जिंदगी की भीख मांगती रही। आखिरकार खान के गुस्से ने सारी सीमाएं तोड़ दी। उसने अपने सैनिकों को बुलाया और राजकुमारी की ओर इशारा करते हुए चिल्लाया, इसे ले जाओ। वह अपने पिता की सुरक्षा और सिंहासन की तुलना में इस नौसिखिया अजनबी की अधिक परवाह करती है। उसे भी कालकोठरी में डाल दो। कल दो मजबूत बोरे चुनो, बांधो। उनमें से एक में विचित्र युवक और दूसरे में मेरी बेटी। फिर उन दोनों को राक्षस भालुओं की गुफा में डाल दिया। राजकुमारी, हालांकि वह बहुत डर के कारण बेहोश हो सकती थी, लेकिन उसे अपना डर दिखाने में बहुत गर्व था और वह अपनी जान के लिए रोने में बहुत दयालु थी। उसने चुपचाप कठोर सैनिकों को उसके हाथ बांधने और उसे दूर ले जाने की अनुमति दे दी। अगले दिन सूर्योदय के समय सब कुछ तैयार किया गया था जैसा कि खान ने आदेश दिया था, और दो दुर्भाग्यपूर्ण युवाओं को दो बड़े बोरों में डाल दिया गया था जो उनकी गर्दन के चारों ओर बंधे थे। फिर उन्हें एक नदी के किनारे एक खुली चट्टानी गुफा में डाल दिया गया जहां राक्षस भालू प्रतिदिन पानी पीने के लिए आते थे। सूरज की रोशनी ने गहरी आह भरी जब उसने राजकुमारी को अपने बगल में देखा। उसका चेहरा और लंबे बाल बोरे के ऊपर से दिखाई दे रहे थे। अफसोस, उसने कहा, और 10 गुना 10 अफसोस। मेरा मरना कुछ भी नहीं है क्योंकि मैं एक अजनबी और बहिष्कृत के अलावा और क्या हूं। लेकिन ये कितनी बड़ी अफसोस की बात है कि तुम, राजकुमारी, भी इसमें फंस जाओगी और नष्ट हो जाओगी बिना किसी कारण के। नहीं, खान की बड़ी बेटी ने कहा, मेरे लिए शोक मत करो। यह मेरे पिता की इच्छा है कि मुझे मरना होगा और मैं स्वीकार करता हूं कि यही मेरा भाग्य समाप्त होगा। तुम वही हो जो अधिक क्रूर भाग्य का सामना कर रहे हो। पकड़ लिया जाएगा और मार दिया जाएगा, और किस लिए? क्योंकि तुम अजनबी हो। मैं ऐसी दुनिया में नहीं रह सकता। वास्तव में यह मेरे दुखी दिल की सहनशक्ति से कहीं अधिक है। जब ये दो महान युवा प्राणी अपनी परेशानियों को भूलकर एक दूसरे की कठिन परिस्थिति के लिए दुखी हो रहे थे, 3 राक्षस भालू पास आए और उनकी बातें सुनी, और उनमें से मुखिया का दिल उनकी बातों पर नर्म हो गया। वह अपने साथियों की ओर चला गया। इन दो युवा प्राणियों की निस्वार्थता मुझे दया से भर देती है।
यदि मनुष्यों के दिलों में ऐसी बहादुरी है तो मैं फिर कभी मानव मांस नहीं खाने का इरादा रखता हूँ। अन्य दो राक्षस भालू भी अपने बंदियों की सुंदरता और कुलीनता से प्रभावित होकर प्रमुख से तुरंत सहमत हो गए। उन्होंने मनुष्यों के भयभीत शत्रु नहीं बल्कि मित्र बनने की तुरंत शुरुआत करने का संकल्प लिया। जैसे ही वे गुफा में दाखिल हुए, उन्होंने देखा कि सूरज की रोशनी और राजकुमारी उन्हें देखकर डर से सफेद हो गईं, इसलिए मुखिया ने चिल्लाकर कहा, डरो मत। एक राक्षस भालू का दिल हमेशा उतना क्रूर नहीं होता जितना लोग कहते हैं। हम तुम्हें निगलने नहीं आए हैं, बल्कि तुम्हें मुक्त करने आए हैं। एक लड़का और लड़की जो इतनी कठिन परिस्थिति में भी केवल एक दूसरे के बारे में सोचते हैं, अपनी जादुई शक्ति से लंबे समय तक शांति से रहने के लायक है। मैं घोषित करता हूं कि तुम्हारे बंधन टूट गए हैं। जाओ और अब से राक्षस भालुओं को दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त समझो। एक बार मुक्त होने के बाद राजकुमारी अपने पिता के पास वापस चली गई, जो अब दुख और अफसोस से उबर गया था क्योंकि उसका गुस्सा ठंडा हो गया था। अच्छे बूढ़े साधु और चांदनी, उसके वफादार भाई के मन को राहत देने के लिए सूरज की रोशनी तेजी से रेगिस्तान की गुफा में वापस चली गई। खान को इतनी राहत मिली कि उसकी बेटी उसके द्वारा निर्धारित सजा से बच गई, इसलिए अपनी बेटी के आग्रह पर उसने सनलाइट को महल में वापस आने के लिए आमंत्रित किया। सनलाइट के आने के तुरंत बाद, और जैसा कि शायद आप मान सकते हैं, सनलाइट और राजकुमारी के लिए एक बड़ी शाही शादी बहुत पहले ही हो गई, क्योंकि वे एक दूसरे से जितना उन्होंने सोचा था उससे भी अधिक प्यार करने लगे थे। जिस भविष्यवाणी से खान इतने लंबे समय से डर रहा था वह सच हो गई, लेकिन उसकी अपेक्षा से बहुत अलग तरीके से। ये पता चला कि उसने वास्तव में अपना सिंहासन और मुकुट एक अजीब लड़के के हाथों खो दिया था, लेकिन उसने अपनी मर्जी से उन्हें सनलाइट को दे दिया क्योंकि वह अपने दामाद से बहुत प्यार करने लगा था, और क्योंकि वह बूढ़ा था और थका हुआ था और उसकी जीवन में अपनी बड़ी बेटी और उसके पति को राज्य पर शासन करते देखने के अलावा और कोई इच्छा नहीं थी। बेशक सनलाइट ने अपने भाई मूनलाइट और बूढ़े साधु को अपने साथ महल में रहने के लिए आमंत्रित किया और मूनलाइट को बहुत प्रमुखता का स्थान दिया गया। जब सनलाइट और राजकुमारी अपने नवजात शिशु के जन्म का जश्न मना रहे थे, तब एक और शाही शादी हुई, इस बार मूनलाइट और छोटी राजकुमारी के बीच। और अरे हाँ, दोनों भाइयों ने सनलाइट के पिता से मुलाकात की और पाया कि वह बूढ़े हो गए हैं और अपने खोए हुए दो प्यारे बेटों के लिए दुखी हो रहे हैं। दुष्ट रानी की मृत्यु हो गई थी और सनलाइट के नए ससुर ने सनलाइट के पिता को अपने महल में बहुत महत्वपूर्ण पद देकर खुश थे। सनलाइट के पिता निमंत्रण के लिए कृतज्ञता से भरे थे, फिर भी उन्होंने अपनी भूमि के खान बने रहना पसंद किया, और वह अपने बेटे और सौतेले बेटे के साथ मेल मिलाप करके रोमांचित था, जिन्होंने दोनों को अद्भुत जीवन पाया था और हर कोई हमेशा खुशी से रहता था।